हेलो स्टूडेंट, आपका फिजिक्स गैलेक्सी निहारिका क्लासेज में नीरज गुप्ता के साथ स्वागत है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में परावर्तन के विषय में पढ़ा हुआ, दर्पण के विषय में पढ़ा हुआ, और आज हम लोग दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक एक्सपेरिमेंट देखिए। आप ये देखिए, मैंने दर्पण के रूप में चम्मच लिया हुआ है। चूँकि लॉकडाउन चल रहा था तो दर्पण नहीं मिल पाया, तो प्रयोग तो करना ही है, तो घर में हमने चम्मच का इस्तेमाल किया हुआ, अवतल दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया हुआ। आप ये देखिए, मोमबत्ती का प्रतिबिंब हम लोग दीवार पर बनाएंगे। दीवार एज ए पर्दा होगा। ये देखिए, आप ध्यान दे रहे हैं कि नुकीला हिस्सा नीचे है, इसका मतलब ज्वाला उल्टी दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हैं, इसका मतलब हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर लिया हुआ है। इससे पर्दा कोई दीवार भी हो सकती है, कोई कपड़ा भी हो सकता है, कोई कागज भी हो सकता है। तो ये मत समझिएगा कि पर्दा क्या क्या होता है, पर्दा कोई विशेष चीज होता है। पर्दा आप कहीं पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान दिया आपने। अगर इस चम्मच को उल्टा कर दें, हम उत्तल स्थिति इधर से कर दें, तो कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। बन तो रहा है, लेकिन चम्मच के भीतर बन रहा है। इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। देखिए, कोई क्या बन रहा है क्या? और अब देखिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से। बन रहा है ना? बन रहा। केवल एक स्थिति के अलावा बाकी सब स्थितियों में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा। तो जो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो वास्तविक होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जहां पर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं। आपको ये बिल्कुल दिख रहा होगा। पर्दा कोई विशेष चीज नहीं है। पर्दा दीवार भी हो सकती है, कोई कपड़ा भी हो सकता है, कोई कागज भी हो सकता है, कोई दफ्ती भी हो सकती है। तो आप ये देख रहे हैं, हमने अवतल दर्पण से मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब बनाया हुआ है। अब उल्टा कर दें तो उत्तल हिस्से से कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है दीवार पर। उत्तल से बनेगा तो चम्मच के पीछे की ओर बनेगा, जिसे कि हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ से आप लोग आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब की फीलिंग कर लिया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर लगभग फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बन रहा है। आइए प्रतिबिंब की डेफिनेशन को जान लें। प्रतिबिंब इमेज क्या होती है? जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस जगह पर हमें वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है। इस आभास को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। चूँकि वस्तु को बिंब कहा जाता है, इसलिए इसको प्रतिबिंब कहा जाएगा। अभी भी आपने देखा हुआ कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज की परिभाषा क्या होगी? जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, उस जगह पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, क्या होगा? जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस जगह पर आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बच्चों, ध्यान रखना, अगर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में काटें तो उस जगह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में न काटे
तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। तो बच्चों, आपने वास्तविक प्रतिबिंब जान लिया, आभासी प्रतिबिंब जान लिया। अब आइए चलते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम को जान लेते हैं। नियम नंबर 1 क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, तथा उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा? ये देखिए, चांदे से मैंने उत्तल दर्पण बना लिया हुआ है। उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये नियम फोकस की परिभाषा से ही बना हुआ है। देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात ऐसे गई और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। ये तो आपने फोकस की परिभाषा से पढ़ा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल दर्पण के में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे फोकस कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस की परिभाषा क्या थी? उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो वही बात यहां पर भी हमने ले लिया हुआ है। नियम क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? फोकस से होकर। किरणें ऐसे गई, ऐसे लग रहा है कि फोकस से होकर आ रही है। ये कोई नया नियम नहीं है, ये फोकस की परिभाषा से ही है, क्योंकि आपने फोकस की परिभाषा क्या पढ़ी हुई थी? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। अब नियम नंबर 2 इसका उल्टा है। किरणें जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते से वापस भी जाती हैं। अगर किरणें इस प्रकार से वापस आएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, तो वो पक्का है, गारंटी है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण के केस में क्या है? अगर किरणें फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो गारंटी है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आइए, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 1 है एक तरह से फोकस की परिभाषा से ही लिए गए हैं। और ये क्या है? नियम नंबर 2 प्रकाश की उत्क्रमणीयता पर आधारित है, लेकिन इसको हम लोग समझ लेते हैं। कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, कोई 2 किरण लेंगे, किसी भी 2 किरण से प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। 2 से अधिक में भी प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। ये देखिए, मुख्य अक्ष बना दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है? फोकस से होकर जाने वाली किरणें। ये फोकस से होकर जाने वाली किरणें हैं। फोकस से होकर जाने वाली किरणें यहाँ ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। हम स्केल से जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप लोग भी स्केल से करिए। हमने देखा हुआ है कि लड़के हाथ से ही अंदाज से फिगर बना देते हैं तो उनका फिगर गलत हो जाता है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग स्केल का यूज करिए, बिल्कुल सही फिगर बनेगा। अब देखिए, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, परावर्तन के पश्चात फोकस की ओर जाती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां पर लग रहा है किरणें फोकस की ओर जा रही हैं और फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यहां पर हमने आपको ये शो कर दिया हुआ है। अब नियम नंबर 3, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं और उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अभिलंबवत आपतन हो रहा है, जिन्हें मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जो त्रिज्या होती है
त्रिज्या दर्पण पर अभिलंब होती है, और आप जानते हैं अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मुख्य अक्ष खींच लिया हुआ है, ये देखिए दोनों के मुख्य अक्ष हमने यहाँ पर एक साथ खींचा हुआ है। ये क्या है? वक्रता केंद्र C। क्योंकि ये अभिलंब भी है, चूंकि त्रिज्या अभिलंब होती है तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे गई और फिर वापस ऐसे आ गई। अभिलंबित स्थिति है, अभिलंबित आपतन की स्थिति है। तो यहां पर भी आप देखिए, यहां पर वक्रता केंद्र कहां होगा? यहां से काटा जाएगा ना, तो ये वक्रता केंद्र ये होगा। तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें यहां की ओर लग रहा है जा रही हैं। किरणें ऐसे गई, अब आगे बढ़ेंगी तो है नहीं क्योंकि पालिश है। किरणें ऐसे गई और फिर इसके बाद ऐसे ही वापस आ गई। तो ये है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। इतना अगर आप लोग जान जाएंगे तो कोई भी दो किरण लेकर आप लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग स्केल से ही बनाएं, चांदे से यूज करें, तभी आप लोग सही से प्रतिबिंब बना पाएंगे। आइए अब आवतक दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। केस नंबर 1 क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो मैंने यहाँ पर आवतक दर्पण बना लिया हुआ, आप अपने चांदे से बनाइएगा, मैं अपने चांदे से बना रहा हूँ। ये देखिए स्केल का यूज करेंगे और चांदी का यूज करेंगे तो बिल्कुल सही और नाप कर इमेज बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। वस्तु कहाँ रखी हुई? वस्तु बहुत दूर रखी हुई है। तो बहुत दूर रखी हुई है तो आप जानते हैं बहुत दूर वस्तु से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये देखिए ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कैसी होती है? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से होकर जाती है। ये देखिए अगर ये भी है मुख्य अक्ष समांतर तो इसकी मजबूरी है कि ये भी फोकस से होकर जाएगी। तो इस प्रकार से अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन गया, जो कि बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, मतलब डिमिनिश्ड होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। क्योंकि वस्तु बहुत दूर रखी हुई है तो u क्या होगा? u क्या होती है? u ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है। u का मान -∞ होगा, क्योंकि दूरियां अगर इधर की ओर ली जाती है तो वो निगेटिव होती है, तो u आपका निगेटिव हो जाएगा। तो -1/∞ मान आता है 0। तो आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। तो m = I/O, ये 0 नहीं है, I/O है। तो यहाँ पे आप ध्यान देते हैं I इमेज उल्टा बना हुआ है, बहुत छोटा बना हुआ है, तो ये बहुत कम आएगा। और O क्या है? बहुत ज्यादा है। तो कम अपान ज्यादा क्या हुआ? कम अपान ज्यादा क्या हुआ? कम। अब देखिए ये ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव है और इमेज नीचे की ओर बनेगी। तो यहाँ पे अगर साइन हम लोग रख देते हैं तो I का साइन नेगेटिव होगा और O का साइन पॉजिटिव होगा। तो -अपान प्लस माइनस, कम अपान ज्यादा कम आएगा ना, तो ये 1 से कम आएगा। तो यहाँ आवर्धन निगेटिव आ गया और 1 से कम आ गया। जब भी ध्यान रखिए, जब भी आवर्धन निगेटिव आ रहा होगा तो प्रतिबिंब रियल बन रहा होगा और उल्टा बन रहा होगा। केस नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए हमने यहाँ पर बना दिया हुआ है दर्पण। आप लोग ये 2 सेंटीमीटर का लीजिए और ये भी 2 सेंटीमीटर का लीजिए। अगर ये 3 लेते हैं तो ये भी 3 लीजिए, तभी आप बिल्कुल सही इमेज बना सकते हैं। हमने यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रख दी हुई है, नाम इसका दे देते हैं AB। तो A से आने वाली किरणें, 2 किरणें ली जाती, तो A से आने वाली किरणें हमने यहां पर ले लिया हुआ है। ये देखिए मुख्य से समांतर है तो ये फोकस से होकर जाएंगी।
और दूसरी किरण आप चाहे तो फोकस से होकर ले लें, चाहे तो वक्रता केंद्र से होकर ले लें। तो हम लोग ने यहाँ वक्रता केंद्र से होकर ले लिया हुआ है। ये देखिए, चूंकि वक्रता केंद्र पर किरणें अभिलंबित आपतित होती हैं, इसलिए वापस उसी मार्ग से लौट जाएंगी। ऐसे आई तो ऐसे वापस लौट जाएंगी। तो ये दो किरणें जहां पर मिलती है वहां पर ए का इमेज ए डैश बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो आपको दिख रहा है कि उल्टा बनेगा। ये देखिए, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं वस्तु इतनी बड़ी है और इमेज छोटी है। तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना हुआ है, उल्टा है, छोटा है और वास्तविक है। एक बार देख लीजिए आवर्धन क्या आएगा। आवर्धन चूंकि ये छोटा है, ये आई छोटा होगा और नीचे वाला ये वस्तु है बड़ा होगा। अभी भी उल्टा आ रहा है तो छोटा अपान बड़ा छोटा ही होगा, साइन माइनस का हो जाएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर ही रखी हो तो इमेज कैसे बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, ए भी एक वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ये फोकस पे होकर जाएंगी और यहां से ए से एक किरण और ले रहे हैं जो कि फोकस से होकर जा रही है, जो कि फोकस से होकर जा रही है। ये देखिए, फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और लगभग आपका इमेज वस्तु पर ही बन गया हुआ। हल्का फुल्का अंतर आ सकता है, लेकिन आपको चित्र में हल्का फुल्का सेटिंग करनी पड़ जाएगी। तो वस्तु पर ही बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, सेम साइज का बनता है, उल्टा बनता है और किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक बनता है। अब यहाँ पर U क्या होगा, जितना U होगा उतना ही V होगा। I और O सेम साइज के होंगे, तो जितना I होगा और उतना ही O भी होगा, तो ये भी दोनों के दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो ये -1 आ जाएगा, आवर्धन यहाँ पर -1 आ जाएगा। केस 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस F के बीच में रखी हो तो एक बार फिर से, अगर इसको 2 लिया तो इसको भी 2 लीजिएगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया हुआ है। ये देखिए, वस्तु ए बी रखी हुई है, ए बी वस्तु है। तो क्या हुआ, ए से चलने वाली किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ये फोकस से होकर जाएंगी। ये देखिए, ध्यान दीजिए। और दूसरी फोकस से होकर जाने वाली किरणें, ए से चलने वाली जो किरणें हैं फोकस से होकर जा रही हैं, तो ये फोकस से होकर जा रही हैं किरणें। और ये इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अगर हम लोग नाप के बना रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आपका इमेज बनेगा। अब देखिए, ए का इमेज यहाँ पर ए डैश हो गया, तो आप देख रहे हैं कि अब साइज बढ़ना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, बड़ा हो जाएगा, उल्टा होगा और किरणें वास्तव में काट रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आवर्धन क्या होगा, I/O। तो यहाँ पर I बड़ा है और O छोटा है, I बड़ा है और O छोटा है। I ये O पॉजिटिव है और I निगेटिव है, तो -1 प्लस माइनस आएगा। तो बड़ा पान छोटा क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। बच्चों केस 5 देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब क्या होता है। यहाँ हमने वस्तु को फोकस पर रख दिया हुआ है। आप तो नाप के बनाइएगा, ये 2 तो ये भी 2, नहीं तो फिर आप लोग का फिगर सही नहीं बनेगा। ए भी वस्तु रखी हुई है, ये ए है, ये बी है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से होकर जाएंगी परावर्तन के पश्चात। ये देखिए, और
जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें हैं, यहाँ से किरणें नहीं चलेंगी, किरणें तो ए से चलेंगी, वस्तु की वस्तु से चलने वाली किरणें होती, तो वस्तु से किरणें चल रही हैं तो ऐसे जाएंगी और फिर इसके बाद ऐसे जाएंगी और फिर इसके बाद ऐसे वापस लौट जाएंगी, ऐसे गई फिर ऐसे वापस लौट गई वक्रता केंद्र की ओर। अब देखिए इनके मिलने का कोई स्कोप नहीं है, ये समांतर पटरियों की तरह हो गई, ये आगे मिल नहीं पाएंगी, लेकिन ये माना जाता है कि ये बहुत दूर अनंत पर मिलेगी, तो अनंत पर मिलेगी तो बहुत दूर बनेगी और बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा, तो रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम ये चेंज नहीं कर रहे हैं, ये केवल पहले केस के लिए था, इसलिए इसको आप लोग पहले केस के लिए मानेगा। और अब केस नंबर 5 के लिए v इक्वल टू क्या होगा, -∞ होगा, तो इसलिए 1/-∞ एक बार फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप रखेंगे न्यूमेरिकल में। i का मान यहाँ बहुत बड़ा होगा, तो i बहुत बड़ा अपान a छोटा, बहुत बड़ा अपान छोटा भाग देंगे तो ये 1 से काफ़ी अधिक आएगा, ये 1 से अधिक आएगा, तो आवर्धन यहाँ पर अभी भी निगेटिव आ रहा है और निगेटिव में 1 से बहुत ज़्यादा आएगा। केस नंबर 6, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रखिएगा, ये 2 रखा तो ये भी 2 रखिएगा, या अगर ये 3 रखा तो ये भी 3 रखिएगा। फोकस और P के बीच में, दर्पण के बीच में वस्तु रखी हुई है, ये देखिए मैंने यहाँ वस्तु ए भी रख दिया हुआ है। ए से चलने वाली किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, ये फोकस से होकर जाएंगी, ये फोकस है, फोकस से होकर जाएंगी, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें हैं, ये देखिए किरणें तो ए से ही चलेंगी ना, क्योंकि वस्तु तो यहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र से किरणें वापस वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, तो इनके मिलने का आगे कोई स्कोप नहीं, क्योंकि ये बढ़ रही है, तो इनको आगे की ओर हम लोग ऐसे पीछे की ओर हम लोग बढ़ा देते हैं। ये देखिए लोग जबरदस्ती इसको बनाते हैं, और हम लोग यहाँ देखिए स्केल से बना रहे हैं तो बिल्कुल सही इमेज बनेगा। और ये देखिए यहाँ पर हमने डॉटेड इसलिए बना दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आभास हो रहा है, किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं। यही एक केस ऐसा है जहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, और आप देख रहे हैं A' B', तो यहाँ पर U आपका निगेटिव होगा, V आपका यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ V आपका पॉजिटिव होगा और U आपका निगेटिव होगा। U क्या होता है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है, ये U हो गया, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी V पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर आवर्धन क्या हो गया, आवर्धन I ये पॉजिटिव है, बड़ा है, और ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये छोटा है, तो बड़ा पान छोटा क्या होगा, प्लस, ये प्लस में आएगा, प्लस अपान प्लस प्लस आएगा, बड़ा पान छोटा 1 से बड़ा। बच्चों अब हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। इसमें केस 1 है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर वस्तु रखी हुई है, तो अनंत से चलने की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हमने लिया हुआ है, तो ये फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी, किरणें ऐसे वापस हो जाएंगी, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए हमने यहाँ पर लाइन को मिला दिया हुआ, डॉटेड लाइन, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, ये भी फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, किरणें यहाँ से ऐसे गई, फिर किरणें ऐसे आएंगी। अब हम इनको ऐसे मिला देंगे, तो लग रहा है इमेज F पर बन रहा है, जो कि बहुत छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो यहाँ पर U क्या होगा, -∞ होगा, V का मान F के बराबर हो जाएगा, प्लस F हो जाएगा, क्योंकि इधर की दूरियां पॉजिटिव नापी जाती हैं। M क्या होगा, यहाँ पर देखिए M क्या होगा, आवर्धन यहाँ पॉजिटिव आएगा, बहुत छोटा, अपान वस्तु बड़ी है,
तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से छोटा आएगा आवर्धन। अब इसको समझ सकते हैं भाग देकर। केस 2 देखते हैं। जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर भी रखी हो, ये देखिए वस्तु ए बी अनंत के अलावा कहीं पर भी रखी हुई है, ये ए बी, ए से चलने वाली किरण जो कि मुख्य के समांतर है, पैरेलल है, ये फोकस से होकर ऐसे गई और ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। तो आइए इसको हम लोग पीछे की ओर मिला देते हैं। और दूसरी किरण हम लोग ले लेते हैं जो कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ये देखिए, ये किरणें ऐसे वक्रता केंद्र की ओर गई, आगे तो नहीं जा पाएंगी, और फिर इसके बाद ये वापस हो जाएंगी। तो किरणें ऐसे गई या ऐसे, तो इनको हम लोग पीछे की ओर मिला दें, ऐसे मिला दें। तो ये लग रहा है इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर u आपका निगेटिव आएगा, क्योंकि इधर की ओर की दूरियां निगेटिव नापी जाती है, और v आपका पॉजिटिव है, इधर की ओर की दूरियां पॉजिटिव नापी जाती है। और ये देखिए आवर्धन क्या है, I/O। तो I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये कम है, पॉजिटिव में है, ऊपर की ओर है, चूंकि ऊपर की ओर कम है, और ये प्रतिबिंब की लंबाई है ज़्यादा है, ये भी पॉजिटिव है। तो कम अपान ज़्यादा क्या होगा, भाग देंगे तो ये कम अपान ज़्यादा 1 से कम आएगा पॉजिटिव में। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। बच्चों, यदि पसंद आई हो तो आप एक काम जरूर कीजिएगा, एक नए स्टील के चम्मच को लीजिएगा और इसके उठे हुए तल अर्थात कॉन्वेक्स सरफेस से अपने चेहरे को देखिए। आप क्या देखते हैं, आपका चेहरा सीधा दिखाई पड़ता है, और जैसे जैसे आप कॉन्वेक्स सरफेस को अपने पास लाते हैं तो इमेज का साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे आप कॉन्वेक्स सरफेस को अपने से दूर ले जाते हैं तो इमेज का साइज घटता जाता है। लेकिन इमेज हमेशा हर हालत में सीधा ही बनता है। यदि वस्तु को कॉन्वेक्स सरफेस के पास लाया जाए तो उसका साइज बढ़ता जाता है और इमेज सीधा बनता है। क्योंकि इसमें इमेज सीधा बनता है, इसीलिए ये कॉन्वेक्स मिरर ड्राइवर की सीट के बगल में लगाया जाता है, ताकि पीछे का दृश्य आसानी से दिखाई पड़े, और ये काफ़ी ज़्यादा रेंज को कवर करता है। और यदि दबे हुए तल अर्थात कॉन्केव सरफेस से अपने चेहरे को देखते हैं तो हमको अपना चेहरा उल्टा दिखाई पड़ता है, और जैसे जैसे कॉन्केव सरफेस को हम लोग अपने पास लाएंगे वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता रहेगा और इमेज उल्टा बनता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादातर स्थितियों में कॉन्केव सरफेस से इमेज उल्टा ही बनता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब हम कॉन्केव सरफेस को अपने बहुत करीब लाते हैं तो इमेज सीधा बनने लगता है। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बना, और उनमें से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बना और 1 स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बना। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की एक बात और है, जैसे जैसे अवतल दर्पण के सामने एक एक स्टेप वस्तु पास आती है वैसे वैसे इमेज एक एक स्टेप दूर खिसकता जाता है। बिल्कुल ध्यान देने की बात है। और उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।